मेरा नाम अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तलत काशिफ है और आज मैं कनाडा टीवी 1122 के ऊपर कामरान साहब से कुछ बातें करने के लिए आप लोगों के सामने आई हूँ। आप लोगों ने सुना ही होगा पाकिस्तान में अपोजिशन जो शोर मचा रही है फॉरेन फंडिंग को लेके और पीटीआई गवर्नमेंट के ऊपर बहुत तरह के इल्ज़ामात लगा रही है। तो आज हम लोग इस मौजू पर आप लोगों से बात करेंगे और मैं दावत देती हूँ, एक्चुअली ही इज़ द वन who was supposed to be hosting this program, लेकिन इन्होंने कहा कि जनाब क्यों नहीं तलत साहब आज आप इसको होस्ट करें। तो आप अपने मिले अपने होस्ट साहब से, कामरान साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका दोस्त आपका होस्ट कामरान अली आपकी खिदमत में हाज़िर है। जैसा कि तलत ने पहले ही तारफ़ करवा दिया कि आज हम फॉरेन फंडिंग केस पे जो अपोजिशन वाले उछल कूद कर रहे हैं, इस पे थोड़ी सी बहस करना चाहते हैं। तो आपने देखा होगा कि दूसरी और भी पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और उनको आज से पहले मुख्तलिफ सोर्स थे जिनसे उनको मदद मिलती थी, उनको जो ये फंडिंग होती थी उनकी पार्टियों के लिए। जैसा कि बड़ा मशहूर है कि जो मौलाना जो है हमारे डीजल साहब, उनको लीबिया ने पैसा दिया। इसी तरह नवाज शरीफ साहब जो थे उन्होंने उसामा बिन लादेन से बेनज़ीर की हुकूमत को गिराने के लिए उनको फंडिंग की। तो ये तो कहलाती है फॉरेन फंडिंग जो नाजायज़ है। और अब बात करते हैं पीटीआई की फॉरेन फंडिंग। पीटीआई की फॉरेन फंडिंग क्या है? हम लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और हम लोग मेंबर बनने के लिए एक फ़ीस है। जैसे कि मैं कनाडा में हूँ तो यहाँ पे $60 पर ईयर एक मेंबर बनने के लिए फ़ीस है। तो ये हमारी जो दी हुए पैसे या यहाँ पे कोई हम लोग फंक्शन अरेंज करते हैं उसमें से हम लोग पैसे इकट्ठे करते हैं, तो ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की हलाल की कमाई है। और मैं ये कहते हुए कोई शर्म महसूस नहीं कर रहा कि अगर पाकिस्तान किसी वजह से कायमो दायम है तो ये वो हलाल की कमाई है जिसकी वजह से उसका सिस्टम को थोड़ा बहुत काम कर रहा है। आप अपने गिरबान में झांक के देखें कि कोई अफसर, कोई क्लर्क, कोई किसी किस्म का बंदा जो ओहदेदार गवर्नमेंट का, वो कितना हलाल के पैसे पे गुजारा कर रहा है। तो तलत साहबा आज हमारे जो है शो में, तलत काशिफ साहबा बड़ी मोहतरम हैं हमारे लिए और ये बहुत दूर से ड्राइव करके आती हैं जब भी हमारे शो में आती हैं। तो मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि ये भी कुछ रोशनी डालें कि हम लोग जो इधर से पैसे भेजते हैं क्या वो नाजायज़ पैसे हैं? जो पीटीआई की फंडिंग है वो क्या हलाल है, जायज़ है, क्या है वो? ऐसा है कि भी उस पर इसको किसी को इतराज़ होना चाहिए? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस चीज़ को लेके ये लोग जितना ज़्यादा शोर मचा रहे हैं, जब उसके बाद सारी चीज़ें इन लोगों के सामने आएगी तो ये लोग अपने मुंह की लेके रह जाएंगे। मैं ये कहना चाहती हूँ क्योंकि हम सब लोग, अभी हमारा यहाँ पे कनाडा में इलेक्शन होने जा रहा है, इंटर पार्टी इलेक्शन, और हम सब ऑलरेडी इसकी कैंपेन कर रहे हैं, मेंबर्स बना रहे हैं। मेंबर्स बनने के लिए जो हमारी फ़ीस होती है $60, अब वो पर मेंबर हम लोग उसको वहाँ पे करते हैं ईयरली। अब जितने फैमिली मेंबर्स आप बनना चाहते हैं लोग, वो सब लोग पे करते हैं। तो क्या जो हम वहाँ पे करते हैं वो बेसिकली हलाल की कमाई नहीं है? क्या हम मेहनत से काम नहीं करते हैं? वो अब हम लोग खुशी से अपनी पार्टी को दे रहे हैं, तो इसमें बुराई क्या है? इस चीज़ को ये लोग क्यों इतना ज़्यादा वो इशू बना रहे हैं? और इनको शायद अंदाज़ा नहीं है कि जो फॉरेन कम्युनिटी है वो कितना ज़्यादा सपोर्ट करती है खान साहब के नैरेटिव को, खान साहब के बयानियों को, खान साहब की चीज़ों को, क्योंकि हम लोग पाकिस्तान में तरक्की देखना चाहते हैं। इसलिए जी मैं फंडिंग करती हूँ। मैं तलत काशिफ इस बात पे एग्री करती हूँ कि मैं पाकिस्तान में फॉरेन फंडिंग करती हूँ क्योंकि मैं एज अ मेंबर वहाँ पे करती हूँ। आपका क्या ख्याल है कि आप करते हैं? जी हाँ, जैसा कि उन्होंने बताया, ये यहाँ पे कोई दरख्तों पे पैसे तो नहीं लगे या हमारे पास कोई फालतू पैसे तो नहीं हम पीटीआई को दे रहे। कभी आपने इस चीज़ पे गौर किया कि सवाए पीटीआई के और दूसरी जमातों को लोग इस तरह पैसे क्यों नहीं देते? कोई तो वजह है कि इमरान खान की शख्सियत में जो ये सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी उसको पसंद करते हैं। वो एक ईमानदार, जी हाँ, वो एक ईमानदार शख्स है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि वो सिर्फ अगर कोई पाकिस्तान की तकदीर को बदल सकता है, पाकिस्तान में खुशहाली लेके आ सकता है, तो सिर्फ वही बंदा है।
तो इसलिए हम लोग सारे यहाँ से मिल के अपनी राजीनामे से खुशी से पैसे डोनेट करते हैं। खान साहब का एक प्रोजेक्ट के लिए नहीं काम होता यहाँ पे, नमल यूनिवर्सिटी के लिए अलहदा से प्रोग्राम यहाँ पे अरेंज होते हैं। नमल यूनिवर्सिटी को अलहदा से उसका सारा जो ऑडिट है वो अलहदा से है, उसको अलहदा से सपोर्ट करते हैं। जो हॉस्पिटल की बात आ जाए तो हॉस्पिटल के लिए ये आवाम जो ओवरसीज पाकिस्तानी है इस तरह से वो तो आगे बढ़ के आती है, इतनी सारी खड़ी हो जाती है कि हर शख्स अपनी, कहते हैं ना कि अस्ताद से ज़्यादा बढ़ के कोशिश कर रहा होता है कि वहाँ पे करे। अब ये थोड़ी है कि जनाब जैसे वो बेनज़ीर के लिए उसामा बिन लादेन की तरफ से फंडिंग आ रही है, दैट्स लाइक कहना चाहिए कि हाँ जी वो गलत चीज़ थी, वो था गलत चोरी, या वो जिसको भी कह लो कि वो लेकिन इसको और उसको मिलाना कहाँ का इंसाफ है। हम जो पैसा देते हैं हम इमरान खान की शख्सियत को देते हैं, वो पैसा जहां मर्जी जाके लगाए। हमारी तरफ से जब वो फंडिंग दे दी गई उसको पूरी इजाज़त है वो कहीं पे भी उसको खर्च करे। हमें यकीन है कि वो शख्स जहाँ भी ये पैसा लगाएगा पाकिस्तान की गरीब आवाम की भलाई के लिए लगाएगा, क्योंकि हॉस्पिटल आज तक किसी ने कभी सोचा पाकिस्तान में कैंसर हॉस्पिटल, जब ये पॉलिटिक्स में भी नहीं था उसने कैंसर हॉस्पिटल बनाए, उसके लिए कितना यहाँ पे सबने कोशिश की। अब देखिए एक लाहौर में हो गया, लाहौर, एक पेशावर में लगा दिया इन्होंने, एक कराची में खड़ा कर रहे हैं, अब कराची में जा रहे हैं। तो 3 हॉस्पिटल है। एक हॉस्पिटल जिसको दुनिया कहती थी कि ये नामुमकिन है, इतना एक्सपेंसिव इलाज और वो भी आप फ्री कहते हैं, हो ही नहीं सकता। तो खान साहब ने हिम्मत नहीं हारी। क्यों नहीं हारी? इन ओवरसीज पाकिस्तानियों की वजह से, क्योंकि ये हर वक्त, और मैं आफरीन है, मैं सल्यूट करता हूं उस कप्तान को, हर जगह पे वो ओवरसीज पाकिस्तानियों का नाम लेता है और बताता है अपनी कौम को कि यही वो लोग हैं जिन्होंने हर जगह पे मेरा साथ दिया। और ये कोई बुरी बात नहीं है। हम चाहते हैं, हम पाकिस्तान से दूर जरूर हैं लेकिन हमारा दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। बिल्कुल, अगर हम डोनेशन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं तो हमारा मकसद है, अगर हम थोड़ा से अच्छे हालात में आ गए तो आप सारे भी अच्छे हालात में आ जाओ, आप लोगों के भी हालात अच्छे नहीं। असल में जो इनका मुझे तो मोटिव नजर आ रहा है वो ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तानी जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं और जो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, और वो क्योंकि ये ट्रस्ट है खान साहब का, हम लोग जो इनके ऊपर ट्रस्ट करके डोनेशंस देते हैं हॉस्पिटल्स के लिए या जिस चीज़ के लिए भी, या जिसको ये फंडिंग का नाम दे रहे हैं वो फंडिंग करते हैं अगर हम लोग, तो ये हमारा ट्रस्ट है, हम उन पर ट्रस्ट करते हैं क्योंकि हमें पता है कि वो पाकिस्तान की आवाम के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ये इसको गलत जो जिस तरीके से ये पेश करने की कोशिश कर रहे हैं इससे उनको कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला है, क्योंकि हमने ये छोड़ना नहीं है, हमने तो करते रहना है। अभी फिर एक नया हॉस्पिटल बनने जा रहा है तो क्या इनको लगता है कि हम नहीं करेंगे? हम बढ़ चढ़ के साथ देंगे, जितना हो सकता है हम लोग कोशिश करेंगे कि जो जिस तरह से भी हम लोग सपोर्ट कर सकें बहुत खुशी के साथ सपोर्ट करेंगे। मैं तलत जी आपकी बात को इस तरह बढ़ाता हूँ, अगर आप मुझे कुछ रकम दे दें और कहें कि ये मेरे पे है मैं उसे जहां मर्जी खर्च करूं तो दैट इज नॉट रॉन्ग, या वो मेरे पे है मैं उसको कहाँ खर्च करता हूँ। लेकिन अगर आपका उसमें मकसद है, पैसे देने का कोई मकसद है कि मैं आपकी वजह से कोई मुल्क के लिए कोई गलत काम कर दूं मुल्क के हक में, तो वो गलत फंडिंग है, उसको फॉरेन फंडिंग का नाम देना चाहिए। कि कोई दूसरा मुल्क, दूसरी ताकत, दूसरा कोई बैठा हुआ कोई दुश्मन पाकिस्तान का पीटीआई को फंडिंग करे और इससे चाहे कि ये को मुल्क में गड़बड़ कर दे या मुल्क का। और इन्होंने तो नून लीग वालों ने सारी सड़कें गिरवी रख दी, सारी बड़ी इमारतें पाकिस्तान की सारी गिरवी हैं, तो फंडिंग की जरूरत क्या है? ये तो उनको बात ही सुन ली, उनका सारा पाकिस्तान गिरवी जो रख दिया। तो आप सुबह से शाम तक खाते और कहते हैं हलाल कमा के खा रहे हैं, और आप लोग कर्जे के नीचे हो। जब आप सूद दे रहे हो, हर बंदा, हर पाकिस्तानी, हर बच्चा सूद दे रहा है। मैं समझाता हूं, आप बिल के ऊपर जो टैक्स आ रहा है, या गैस की कीमत बढ़ रही है या पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, वो क्यों बढ़ रही है? वो आपसे वो सूद की रकम वसूल की जाती है। तो जो बंदा सूद देता है या सूद लेता है दोनों ही हराम है।
अंदाजा करें ये किन लोगों की वजह से हुआ। आंखें खोलने की जरूरत क्या। हम क्यों सूद, हर बंदा जो इतनी बड़ी माशाल्लाह उसकी दाढ़ी है, वो नेक आदमी है, सुबह से शाम तक वो नमाज पढ़ता है, इबादत करता है, लेकिन वो भी उस सूद में उतना ही शरीक है। तो सिर्फ समझने की जरूरत है क्यों हमने कर्जे लिए, वो सड़कें बनाने के लिए, क्यों वो ट्रेन बनाने के लिए हमने कर्जे लिए, और क्यों सूद को ऊपर चढ़ाया। वो ही नहीं, अभी जो प्लेन का जो इतना बड़ा हुआ कि वहां पे रोक लिया गया, और उसको आप देख लीजिए कि कितनी शर्म का मुकाम है सबके लिए, लेकिन उसमें गलती किसकी थी। आप कह रहे हो कि जनाब इमरान खान की गवर्नमेंट में हुआ, पर इमरान खान की गवर्नमेंट में हुआ क्यों, उसको किसने लीज पर लिया था। 5 प्लेन आपने अपनी गवर्नमेंट में उठाए वहां से लीज के ऊपर, जिसकी पेमेंट नहीं की गई, जिसको आपने समझिए कि शायद मेरे ख्याल बाप का माल है, मुझे पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से आपने अपने जो कर्जे उठाए थे, अपनी जायदादें बढ़ाई थी, आपको लगा कि जनाब वहां के प्लेन उठाएंगे, आप जेबों में डालेंगे और चल देंगे, पर ऐसा तो नहीं होता है। तो ये तो हाल ये लोग करके गए हैं मुल्क का हमारा, कि हर चीज़ जो है वो सूद पे चल रही है, लीज पे चल रही है। फिर उसके बाद होगा क्या। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। और उसके बाद ये बात करते हैं कि जनाब पीटीआई गवर्नमेंट की फॉरेन फंडिंग, यस वी डू फॉरेन फंडिंग। हाँ, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है और जो पीटीआई का नुमाइंदा है या वो उसका मेंबर है, वो सारे ही फॉरेन फंडिंग कर रहे हैं। मैं 2 शेर पढ़ता हूँ, फिर आप ये बात को थोड़ी सी कोई वाइंड अप करते हैं। कहते हैं, समंदर के सफ़र में इस तरह आवाज़ दे हमको, समंदर के सफ़र में इस तरह आवाज़ दे हमको, हवाएं तेज़ हों और कश्तियों में शाम हो जाए। वाह। मुझे मालूम है उसका ठिकाना फिर कहाँ होगा, मुझे मालूम है उसका ठिकाना फिर कहाँ होगा, परिंदा आसमां छूने में जब नाकाम हो जाए, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। ओवरसीज पाकिस्तानी की हैसियत से हम अपनी हद्दुल अमकान कोशिश करते हैं कि हम अपने मुल्क की खैर चाहें। आप यकीन करें, ये जो ओवरसीज़ हैं बड़ी मेहनत से रिज़्क इकट्ठा करते हैं, अपने बहन भाई, माँ बाप और दोस्तों और रिश्तेदारों को यहाँ से उनकी मदद भी करते हैं बैठ के। क्या और अब पाकिस्तान में आप चले जाओ, आपको हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो मुँह ही नहीं सीधा करते। हमारा क्या कसूर है, हमें अपनी मिट्टी से प्यार है, से तोड़ के थोड़ी लेकर आ रहे होते हैं पैसे। वो हमारी माँ की मिट्टी है, हमें सिर्फ उससे लगाव है। और ये फॉरेन फंडिंग, इमरान खान साहब की पार्टी ने, हमारी पीटीआई ने 40,000 अकाउंट का वो जो ऑडिट करवाया है, उसमें 40,000 अकाउंट शो किए हैं कि ये लोग हमें फंडिंग करते हैं। हाँ, मैं भी करता हूँ फंडिंग, हाँ तलत भी फंडिंग करती है, हाँ बेशुमार लोग फंडिंग करते हैं पाकिस्तान की फलाह के लिए। हम जो फंडिंग पीटीआई को करते हैं वो पाकिस्तान के बढ़ने फलने फूलने के लिए कप्तान का साथ दे रहे हैं। कप्तान को अपनी पॉलिसियों में को आगे लेके जाने के लिए भी पैसा दरकार है। अगर वो कहीं पे जगह पे खड़ा होकर जलसा करेगा, जुलूस करेगा, आप लोगों को समझाने के लिए सुबह से शाम तक एक उस्ताद मिला हुआ है, फ्री ऑफ कास्ट, पाकिस्तान का वजीर आज़म पाकिस्तान की आवाम को एजुकेट करने की कोशिश करता है। मुझे पूरी दुनिया में कोई वजीर आज़म ला के दिखा दे को जो इमरान खान की तरह से अपनी कौम को समझाने की कोशिश कर रहा होता है। उसकी हर तकरीर एक उस्ताद की तकरीर की तरह से होती है। आप अपने गिरबानों में झांकें, वो लोग जो इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए कि वो पीटीआई पे इल्ज़ाम फॉरेन फंडिंग का लगाते हैं। वो अपने सरबराहान की तरफ देखें कि जो हमेशा उस गंद में लिथड़े हुए हैं, वो उन्होंने कितना पैसा इकट्ठा करके बाहर ले गए। अभी खान साहब ने चैलेंज किया है, सारे आके बैठो और ये सारी अवाम को सुनाया जाए, ये केस लाइव दिखाया जाए। वो तो कह रहे हैं कि लाइव चलाओ, क्योंकि उनको पता है कि कहीं किसी भी सूरत कोई ऐसी चीज़ निकलनी ही नहीं है। तो ये उस आदमी का एतमाद है, ये उस आदमी का भरोसा है, ये उसको पता है कि जो एक सच्चा इंसान होता है ना, वो ही कहता है कि इसको लाइव चलाओ। जो झूठा होता है वो तो ये कहता है कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी प्रॉपर्टी नहीं है, और उसके बाद फिर आप देखते चले जाएं कि क्या से क्या निकलता रहता है। तो अगर वो सच्चे अपने आप को समझते हैं
तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। जी नाजरीन, ये ऐसे चलते रहेंगे ये मसले मसाइल। बात समझने की है, बात सोचने की है, बात आपके सोच में जाके रुक जाती है। आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा कैसा सोचेंगे, उसके लिए आप पहले अपने आप को ठीक करें, पहले अपने अंदर अपने आप को ठीक करें। सबसे पहला अमल जो है सच बोलना शुरू कर दें। मैं अपनी कौम से, अपने दोस्तों से, इस प्रोग्राम की वसातत से हमेशा ये लफ्ज़ कहता हूँ, मेरी ज़िंदगी के 50 साल का यही तजर्बा है, सच बोलना शुरू कर दो, रिज़्क में बरकत आ जाएगी। जब रिज़्क में बरकत आ जाएगी तो आप खुद ब खुद आपके अंदर चेंज आना शुरू हो जाएगी, आप झूठ से दूर भागोगे और बुरी बात से बचोगे। तो अल्लाह पाक अब सबको ईमान दे, अल्लाह पाक मेरे पाकिस्तान की बहुत खैर हो और पाकिस्तान बहुत दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। अल्लाह पाक खान साहब इमरान खान कप्तान के मर्तबे को और बुलंद करे। और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। थैंक यू गाइस।